इंपॉर्टेंट रिएक्शन तो लगाया ही नहीं जब वीडियो पे 80,000 हाँ 100 के भी लाइक्स हो सकते हैं आ गए तो मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी को एक्सपोज नहीं करने वाली बल्कि उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को एक्सपोज करने वाली हूँ। पाकिस्तान में फैमिली व्लॉगर्स की काफ़ी फैन फॉलोइंग है। व्लॉगर्स को हमने कहते हुए सुना होगा हम आपको फैमिली मेंबर मानते हैं और हम आपसे वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं इमोशनल मार्केटिंग। इमोशनल मार्केटिंग तब होती है जब आप अपने क्लाइंट के इमोशंस को कैश करते हैं। मिस माही ननवरी एंड आई एम योर कम्युनिकेशन कोच। पिछले 15 साल से मैं डिफरेंट एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के साथ काम कर रही हूँ और पिछले 5 साल से अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी रन कर रही हूँ। बेसिकली एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का काम क्या होता है? एडवर्टाइजिंग एजेंसीज का काम होता है कंटेंट जनरेट करना, पोटेंशियल क्लाइंट्स तक वो कंटेंट पहुंचाना, उसकी सेल्स इंक्रीज कराना। सो बेसिकली ये एक स्ट्रैटेजी है जो सिस्ट्रोलॉजी आप लोगों के साथ कर रही है। सो फॉर एग्जाम्पल ये जो आने वाला बच्चा है ये उनके बिजनेस का एक प्रोडक्ट है। उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी अनाउंस की। सो बेसिकली ये सिर्फ अनाउंस करना नहीं था, इसके पीछे पूरी एक बिजनेस स्ट्रैटेजी थी जो ये बड़ा कैलकुलेटिव स्टेप होता है जब आपने अनाउंस करना होता है कोई चीज़। बिजनेस की बात करते हैं तो हमने अगर कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है तो उसके पीछे पूरी स्ट्रैटेजी होती है कि कब हमने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कैसे लॉन्च करना है, उसकी ब्रांडिंग कैसे करनी है। स्ट्रैटेजी उनकी ये थी कि हमने सबसे पहले मार्केट में अपने क्लाइंट्स को बताना है कि नया प्रोडक्ट आने वाला है। जैसे ही वो नया प्रोडक्ट का शूट आया लोग पागल हो गए। नंबर हमने ब्रांड अवेयरनेस पे काम करना होता है तो ब्रांड आनी थी तो ये बड़े अच्छे तरीके से कैलकुलेटिव वे में डिसाइड हुआ लॉन्च कब करना है। जब ये न्यूज़ लॉन्च हुई फिर उसके बाद अगली स्क्रिप्टिंग की गई कि एस्ट्रोलॉजी के मेंबर्स हैं यानी आपके बिजनेस के प्रीवियस प्रोडक्ट्स हैं उसके साथ अब अपने अगले प्रोडक्ट का लिंक कैसे जोड़ना है। सो एस्ट्रोलॉजी ने सोचा कि लोगों ने ये ऑलरेडी एक्सपोज कर दिया है कि ये जितने भी रिएक्शंस आपके सामने आए वो सब स्क्रिप्टेड थे। जब वो वाली बिजनेस स्ट्रैटेजी बताई गई जिसमें सबके रिएक्शंस दिखाए गए सवाए एक के प्लान होता है जो आपको व्यूज़ दे सकता है या आपकी सेल्स को इंक्रीज कर सकता है, वो प्लान अभी आप अपने पास होल्ड पे रखते हो। ये अरीब का रिएक्शन नहीं इंक्लूड किया। एक बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाई कि अरीब का रिएक्शन ऐसे ही लगा दूँ मैं। अरीब का रिएक्शन तब लगेगा जब इस वीडियो के नीचे 80,000 लाइक्स आएंगे। तो पोटेंशियल क्लाइंट होने के नाते आप लोग बहुत क्यूरियस हो गए, आप लोगों ने 80,000 लाइक्स सिस्ट्रोलॉजी को दी आप जब उन्होंने आपको एक एक्सक्लूसिव रिएक्शन दिखाना था या एक डिमांड रख दी जिसको कॉल टू एक्शन कहते हैं, जिस पर उन्होंने कहा अरीब का रिएक्शन आपको तब मिलेगा जब आप एक्शन करेंगे। और जब आप रिएक्शन भी स्क्रिप्टेड था। अब कपल है जो अपने बेडरूम में कैमरा रखता है, टूल्स इस्तेमाल करना शुरू कर दिए कि अगर 5 बहनें हैं तो 5 बहनें उस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हैं अपने अपने व्लॉग्स में। और जो मेन चैनल है वो सिस्ट्रोलॉजी है जिसके ऊपर जितना भी आप कंटेंट देखेंगे इसी तरह का कंटेंट आता जाएगा तो उसकी डिलीवरी नहीं हो जाती। जब डिलीवरी हो जाएगी इसका ये मतलब है कि वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा। अब जब वो प्रोडक्ट लॉन्च हो जाएगा तो उसकी हाइप ऑलरेडी बढ़ जाएगी और उसकी डिमांड ऑलरेडी बढ़ जाएगी। लेकिन बिजनेस ऑनर होने के नाते वो डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर काम करेगी। डिमांड बढ़ती जाएगी लेकिन सप्लाई रोक देंगे। सप्लाई रोकने का तरीका इनका ये होगा कि हमने बेबी का फेस नहीं दिखाना। जब तक हम रेडी नहीं होते हम बेबी का फेस नहीं दिखाएंगे। फिर आपको बेबी के ऊपर एक इमोजी नजर आएगा। क्रिएटिव स्टेप होगा कि आप बेबी का फेस रिवील करना है। बेबी का जब फेस रिवील करेंगे वो एक कंटेंट होगा जिस पे आपको पहले ही बता दिया जाएगा कि आप बेबी का हम फेस रिवील करने वाले हैं। अगर हमें इतने लाइक्स मिले, इतने कमेंट्स मिले, इतना ये मिला, इतना वो मिला तो हम अपने बच्चे का चेहरा रिवील करेंगे। सो बेसिकली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आप लोगों को इतनी डिटेल में कॉन्सेप्ट समझाया कि इट्स अ बिजनेस।